बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियाज से। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए, इंशाल्लाह को बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों यहाँ 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून मेथरे, हाफ टी स्पून राई दाना और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे और फिर ऐड करेंगे इसमें साबुत खुश्क धनिया, ये जाएगा 1 टेबलस्पून। और अब इसको इस लो फ्लेम पर हमने रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो एक्टिवेट हो जाए, इसका टेस्ट और जायका और खुशबू बढ़ जाए। तो इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम इसको पका लेंगे। अब ये तैयार है। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह हमारे पास मशीन है, ब्लेंडर है, उसके अंदर इसे ऐड कर देंगे और उसको हमने ब्लेंड कर लेना है और इसको दरा दरा से रहने देंगे, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे। तो ये तैयार है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पैन में दोबारा ऐड कर देंगे पौना कप सरसों का ऑयल और फिर इसमें ऐड कर देंगे लहसुन के जवे, 1 कप के करीब है ये, और इसको हमने इसके अंदर पकाना है। और यहीं हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक भी। अदरक जाएगी 2 इंच, जिसको हमने काट लिया था। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग होगी और यहाँ हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर। फ्लेम का आपने खास क्या रखना है, यहाँ मकसद को पकाना नहीं है, यहाँ मकसद है इनके अंदर जो पानी है उसको ड्राई करना है ताकि ये ज़्यादा लंबे अर्से तक ख़राब ना हो और इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे गोभी के फूल ऐड कर देंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देती हैं और बहुत ही मज़ेदार का अचार भी बनता है। तो यहाँ इसको भी इसके अंदर पकाना है तकरीबन टोटल हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है लो फ्लेम पर। तो ये देखिए अब ये तैयार है। अब इसको नीचे उतार लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास बॉल है, उसके अंदर ऐड कर देंगे। दोस्तों चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब इसमें ऐड करेंगे कलौंजी हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और अब बारी है इसमें गुड़ ऐड करने की, ये जाएगा 3 टेबलस्पून कूट कर ऐड करेंगे। और जो मसाले हमने ग्राइंड कर लिए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। गुड़ के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो जाता है क्योंकि लहसुन जो होता है बहुत तेज़ फ्लेवर होता है और इसको ये बैलेंस करेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही मज़ा अचार बनता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ही हेल्दी भी है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है सर्दियों में स्पेशली। तो यहाँ हमारे पास जार है, जार को आपने खास कर रखना है अंदर से बिल्कुल ड्राई हो ताकि अचार जो है लंबे अर्से तक ख़राब ना हो। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 3 दिन के बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल टेस्टी हेल्दी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।